जय हिंद साथियों। अभी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आगामी बिहार एसआई के एग्ज़ाम ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव है। बात करें अलाउद्दीन खिलजी तो इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। वहीं तराइन का युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। फिर एक क्वेश्चन आता है, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो आपका 1212 से 1215 के बीच में हुआ था, इल्तुतमिश एवं कुवाचाक के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संस्था शेख मोहिउद्दीन चिश्ती विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम। बात करें विजयनगर तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का दो भाइयों ने किए थे। और फिर पूछता है कि किस शताब्दी में हुआ था? तो 14वीं शताब्दी, यानी 1336 में हुआ था, इससे एक आगे बढ़ जाना है, 14वीं हो जाएगा शताब्दी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश। सैयद वंश की बात करें तो इसके संस्थापक जो हैं खिज्र खां है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बात कर ले थोड़ा सा सैयद वंश का संस्थापक तो खिज्र खां है। वहीं अंतिम शासक की बात करें तो सैयद वंश का अंतिम शासक है अलाउद्दीन आलम शाह। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? ये आपका सरकार कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो राणा कुंभा। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। अगर बात करें अगर बात करें सिख धर्म के क्रम का तो सबसे पहले आपका गुरु नानक हो जाएंगे, द्वितीय हो जाएंगे अंगद, तृतीय हो जाएंगे अमरदास, चतुर्थ हो जाएंगे आपके रामदास, पाँचवें पे हो जाएंगे आपका गुरु अर्जुन देव, छठे हो जाएंगे हरगोबिंद, सातवें हो जाएंगे सातवें हो जाएंगे हरराय, आठवें हो जाएंगे हरकिशन, नौवें हो जाएंगे गुरु तेग बहादुर और 10वें हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, होली त्यौहार के सर्वाधिक उत्सव में भाग लेने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद। नैनार कौन थे? शैव थे। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब ने। खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया? तो 1540। कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध जो हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। इसमें जो है ना शेरशाह आपका दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया था। ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्बू समद डायस के निमंत्रण पर भारत आए, तो ये हुमायूं के निमंत्रण पर भारत आए थे। और अकबर ने अब्बू समद को श्री कलम की उपाधि दिया था। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम और अब्बू समद को श्री कलम की उपाधि दिया था। आमिर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के। गोलकुंडा किला निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? काकतीय।
विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सुल्तानों के बीच तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1565 ईस्वी में 23 जनवरी 1565 को इसे जो है तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बन्नर घाटी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल हमीद लोहारी की कृति बादशाह नामा उसके संरक्षण का आधिकारिक इतिहास है शाहजहां। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये आपका पार्श्वनाथ थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये सर्प था। वही प्रथम की बात करें तो ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह जो था सांड था। द्वितीय आपका अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। और 24वें महावीर थे, इनका प्रतीक चिन्ह जो था ये सिंह था। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? विराटनगर। गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? राजेंद्र प्रथम। प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? निषाद। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? संकिसा स्तंभ। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन। सेंटोकस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? शाक्त। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था अजातशत्रु के समय में राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था ये आपका कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडनवल कश्मीर में कनिष्क के समय में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप किए थे। द्वितीय का सब्बा कामी, तृतीय का मोगलीपुत्तिस ने, चतुर्थ का कहिए वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने ही श्रीनगर का भी स्थापना करवाए थे। और एक याद रखिए अशोक का जो 13वां शिलालेख है ये काफ़ी चर्चित है क्योंकि अशोक के 13वें शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का वर्णन है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? अथर्ववेद में। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि जो है ये दाईं से बाईं लिखा जाता था। वहीं ब्राह्मी लिपि की बात करें ये बाईं से दाईं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूते हुए खेत की उपज की गई थी हड़प्पा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है राखीगढ़ी है जो हरियाणा के हिसार जिले में है घग्गर नदी के किनारे। तस्मो मां ज्योतिर्गमयम कथन है मूलतः उपनिषद का। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो मनुस्मृति। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और ये B.S. स्मिथ ने कहे थे। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए, सिंध सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, तांबा हो जाएगा। सबसे पहला धातु तांबा का यूज किया गया था। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन दिया था J.H. मैके ने। J.H. मैके और मजूमदार ये दोनों ने दिए थे चनहुद्रों। चनहुद्रों की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे और ये भी पाकिस्तान के ही
सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, मृत्यु हुआ था पावापुरी में। मृण पट्टिका का उत्कीर्ण संगीत युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। अगर बात करें कालीबंगा, ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग का। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता। कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8 है। अगर बात करें कलहन राजतरंगिणी के लेखक तो कलहन है और इसे कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुई तो ये मौर्य काल में हुआ था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्रथम हपीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नोंकिंग संधि। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? बुल्गारिया। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। 100 ईयर्स वॉर 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है इंग्लैंड और फ्रांस का। प्रोटेस्टवाद के जनक कौन थे? मार्टिन लूथर। ताशकंद शहर स्थित है उज्बेकिस्तान में। ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था अयूब खां के बीच में। कौन सा देश अभी भी एक राजा द्वारा शासित है? तो सऊदी अरब। थाईलैंड की मुद्रा है बात। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा बात है, जिसे बात कहिए। जिंदा अवस्था का पवित्र पुस्तक है पारसियों का। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा था? जर्मन के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। 1854 से 56 में क्रीमिया युद्ध के बीच लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। में बांग्लादेश बनाया गया 1971 में। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 26 मार्च को मनाया जाता है, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। वाटरलू स्थित है बेल्जियम में। वाटरलू का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। हपीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? ब्रिटेन और चीन के बीच। ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी वाटरलू की लड़ाई, जो कि 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ था वाटरलू का युद्ध। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? ब्रिटेन। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? जेनोआ का। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो स्पेनिश हो जाएगा। यह घोषणा की लोकतंत्र लोगों द्वारा सरकार है किसके द्वारा की गई थी? अब्राहम लिंकन। पर्ल हार्बर, जहां अमेरिकी प्रशांत बेड़े को तैनात किया गया था, जापानियों द्वारा हमला किया गया था 1941 में। अमेरिकी निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाला अमेरिकी नेता कौन था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता था रंगभेद। अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला दिवस जो 18 जुलाई को मनाया जाता है। 1488 में कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डायस ने। कैप ऑफ गुड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ कौन थी? तो जर्मनी, इटली, जापान। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष में शुरू हुआ था 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तत्कालीन कारण था आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। पहले परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। फैटमैन।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख नेता कौन हैं? तो जवाहरलाल नेहरू, गुलाम अब्दुल नासिर और मार्शल टिटो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।